क्या आपको पता है कि शर्मा नाम की देवताओं की एक कुतिया भी थी। एक बार उसने जन्मेजय को शाप दिया था। पर क्यों, यह जानने के लिए आप देखिए यह वीडियो। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुनिया की सबसे अच्छी कथा महाभारत की कथा है। मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे भी सुनाएंगे? क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर के बाद में हस्तिनापुर का राजा कौन बना? युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर का राजा अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित बना, और परीक्षित के बाद उसका बड़ा पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर का राजा बना। अब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उसके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। ये तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में वहां देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय आ गया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। वह रोता हुआ अपनी मां के पास आया और बार बार रोते हुए कहने लगा, माता, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। माता ने पूछा, क्यों मारा है उन्होंने तुम्हें? ऐसे ही कोई अकारण तो किसी को मार नहीं देता। बेटा, अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप से अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुम्हें मारा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया था। न तो उनके भविष्य की ओर देखा है और न ही उसे चाटा है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई माता शर्मा उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध से भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र का क्या अपराध था? न तो इसने भविष्य की ओर देखा और न ही उसे चाटा था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय तो यज्ञ में बैठे थे, उनके भाई भी यज्ञ में बैठे थे। अब यज्ञ में बैठे हुए अपने अनुष्ठान करते हुए उन्होंने शर्मा की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने कहा, मेरा पुत्र निरपराध था, तो भी तुमने उसे मारा। अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना ही ना हो। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे लोग बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यज्ञ करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह इस शाप रूप जो पाप कृत्य हुई है उसको किसी प्रकार से शांत कर दे, क्योंकि यह एक दुखी मां का श्राप है जो निश्चित रूप से बल, आयु और प्राण का नाश कर सकता है। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनका एक पुत्र था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा ही तपस्या में लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार किया, फिर कहा, भगवान, आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, यह मेरा पुत्र सोमश्रवा सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। यहां पर महर्षि सोमश्रवा के विषय में उनके पिता यह बात क्यों बता रहे हैं?
वैसे तो आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के लोग हैं इस बात को देखकर ही करेंगे, है सरपणी के गर्भ से पैदा हो गया। यहां सरपणी का आशय कुछ ऐसी जनजातीय लोगों से हो सकता है जो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हो, जिन्हें हम कह सकते हैं कि रेंगने वाले लोग। और ऐसे में वन में इस तरह के लोग रहते थे, वन में ऋषि मुनि रहते थे, तो उनका आपस में संबंध हो जाना सामान्य बात थी। तो इस तरह से जो सोमश्रवा उत्पन्न हुए थे वह किसी ब्राह्मण कुल में नहीं बल्कि एक रेंगने वाले कुल में पैदा हुए थे। और यह बात महर्षि जन्मेजय को बता रहे हैं ताकि जन्मेजय बाद में ये ना कहे कि अरे आपने तो हमें कुलीन पुरोहित नहीं दिया। किंतु जो समझदार व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे जन्म को नहीं मानते, केवल कर्म को मानते हैं। और सोमश्रवा चूंकि बहुत ही स्वाध्यायशाली, बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, इसलिए उनके कर्म उच्च थे। अतः राजा जन्मेजय ने श्रुतश्रवा जी को मना नहीं किया। तब श्रुतश्रवा जी कहते हैं कि यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्यों का निवारण करने में समर्थ है, केवल भगवान शंकर की कृत्या को नहीं टाल सकता। बाकी किसी ने जो भी कार्य किया हो यह अपनी विद्वता से उसका समाधान निकाल सकता है। किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उससे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो ले जाओ भाई। श्रुतश्रवा जी के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर तो सोमश्रवा पुरोहित को लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय बनाया है, ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। इधर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर यज्ञ प्रारंभ करा गए और स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उस प्रदेश की ओर चले गए और उसे अपने अधिकार में कर लिया। एक श्लोक आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा जी बड़े हैं ज्ञान में, आयु में, बड़े हैं, गुरु हैं। विष्णु जी बड़े हैं ज्ञान में, आयु में, तो विष्णु जी भी गुरु हैं। महेश्वर जी बड़े हैं ज्ञान में, तपस्या में, त्याग में और आयु में भी, वह भी गुरु है। गुरु वह होता है जो हमसे अधिक ज्ञानवान हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, गुणों से संपन्न हो, दुर्गुण उसके आसपास न भटकते हों और जिसकी प्रेरणा इस विश्व को एक सही राह दिखाती है। और सबसे बड़े जो गुरु हैं वह तो परम पिता परमेश्वर हैं, उनसे बड़ा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको गुरु की सही पहचान हो जाए तो उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वो सभी हमेशा नमन के योग्य हैं। ऐसे में इस कथा को थोड़ा सा विश्राम देते हुए गुरु की आज्ञा पालन करने की एक कथा बीच में महाभारत में आई है कि गुरु की आज्ञा किस प्रकार पालन करना चाहिए। इस विषय में उसी समय जब जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, तक्षशिला को जीत कर आ गए थे, एक ऋषि थे आयुधौम्य। उनके 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल और वेद। और उन 3 शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन किया वह एक
अब आदर्श है और इस आदर्श की कथा अगले भाग